प्रीलिम्स के बारे में बताइए, हम तीनों एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी थी और क्या बुक्स एंड रिसोर्सेज आपने यूज़ किए? सो सी प्रीलिम्स आपका पहला स्टेज होता है और क्वालिफाइंग स्टेज होता है। आपको एक कट ऑफ क्लियर करना होता है। तो क्योंकि मैं अपने इनिशियल 3 प्रीलिम्स जो है वो फेल हो गई थी, तो मैं उनके रीज़न्स बता देती हूँ कि मैंने वो क्यों फेल किए। मैंने इस एग्ज़ाम को अच्छे से समझा नहीं था, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ने की अप्रोच होनी चाहिए, वो सब चीज़ें बहुत मेरी कमियाँ रही उसमें। तो प्रीलिम्स में मुझे मैं ये एनालिसिस कर पाती हूँ कि आपके पास एक सिलेबस है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आप पिक कीजिए, सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट में आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर सॉल्व कीजिए। मैंने जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं सॉल्व की थी। टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने का तरीका आपका अपना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी कोचिंग क्लास में जाकर ही आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करें। मैंने कोई भी कोचिंग क्लास में टेस्ट सीरीज़ मतलब जॉइन नहीं की थी। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिंपल आप उसे गूगल कीजिए कि आपने एमपी का हिस्ट्री पोर्शन पढ़ा है या एंशिएंट पढ़ा है या कोई भी टॉपिक पढ़ा है, आप सीधा गूगल पे जाइए, उसके ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व कीजिए। ये आपकी प्रैक्टिस बढ़ाएगा। तो यहाँ से प्रीलिम्स में ये वाली बातें ज़्यादा ध्यान रखनी है। मल्टीपल रिवीजन आपको बार बार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स आपको याद करने हैं, तो वो चीज़ें आपको करनी है। सोर्सेस आपको लिमिटेड कर रखने हैं और ये जो डाउट्स हैं ना, वो धीरे धीरे क्लियर होंगे। तो बिल्कुल अपने माइंड में ये मत रखिए कि आज हम प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही हमें सब कुछ आ जाएगा और कोई डाउट हमें नहीं रहेंगे। आपको सिर्फ प्रोसीजर को स्टार्ट करना है, तो ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात, प्रीलिम्स में ये भी ध्यान रखिए कि 100 में से 100 क्वेश्चंस आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ एक कट ऑफ क्लियर करना है। तो जो मोस्ट ऑफ द पीपल से बन रहे हैं, वो आप कोशिश कीजिए कि हम वहाँ से वो सिली मिस्टेक्स ना करें कि वहाँ से हमारे मार्क्स कम हों। राइट। जी, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मेंस स्ट्रैटेजी। और ओके। मेंस में मैं जाता हूँ तो उसको थोड़ा सा एलैबोरेटिव कर दीजिएगा बुक्स एंड रिसोर्सेज के साथ में। जैसे पेपर 1 है, मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। वाई? बिकॉज 6 दिनों तक लगातार आपका पेपर होता है और आपके पास 24 घंटे भी नहीं होते उसे रिवाइज करने के लिए। तो आप अपनी तैयारी के दौरान जितना अपने नोट्स को बिल्कुल शॉर्ट करेंगे, क्रिस्प करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा मेंस एग्ज़ाम की राइटिंग में। ओके, नाउ एक ये भी चीज़ है कि शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट के बनाना है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट जो पेपर है आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मैंने उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। रीज़न ये है कि क्योंकि वो पहला दिन होता है, तो उसको रिवाइज करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग समय ले सकते हैं। ओके, उसके बाद के जो पेपर हैं, पेपर सेकंड से जो शुरू होते हैं, उनको रिवाइज करने का आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो कोशिश कीजिएगा कि पेपर सेकंड के बाद जो भी चीज़ें आ रही हैं, उनके शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बनाइए। और रही बात सोर्सेज की, तो सोर्सेज मेरे भी कॉमन है, वही सारी जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड्स, मैंने भी वही फॉलो किए हैं और एनसीईआरटीज़ बुक्स को मैंने पढ़ा है और वहीं से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखना है, स्पीड पर काम करना है। इन चीज़ों के साथ आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे।